नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। कुछ यहां पर कोट्स पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद कहानी पर आते हैं। जरूरी नहीं कि सारी रात जागने वाला आशिक ही हो। जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। मना स्थिति बदलने से परिस्थिति स्वयं ही बदल जाएगी। सपने देखने वालों के लिए छोटी पड़ जाती है रातें, जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। ये तमाम कोट्स मेरे नहीं हैं, ये हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के, जो इस वक्त सुर्खियों में हैं। देश के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं जो लोग अपनी जिंदगी से निराश हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जिंदगी के पीछे क्या चल रहा था, उनको अपनी पत्नी के साथ हाथापाई करने की नौबत क्यों आई, वो भी शादी के चंद दिनों के बाद। उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतरराष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर विवेक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यह केस उनकी दूसरी पत्नी के भाई की शिकायत पर दर्ज किया गया है। इस शिकायत में मोटिवेशनल स्पीकर के चमक दमक वाले चेहरे के पीछे का पहलू भी सामने आ गया है। आरोप है कि विवेक बिंद्रा ने पत्नी यानिका को कमरे में बंद करके बेरहमी से पीटा। यानिका को कमरे में बंद करके गाली गलौज की, उसके बाल खींचे, चेहरा नोचा, मोबाइल तोड़ दिया। पिटाई से यानिका के कान का पर्दा तक फट गया। विवेक बिंद्रा के खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर के मुताबिक 6 दिसंबर को विवेक बिंद्रा की यानिका से शादी हुई थी। मारपीट की घटना 8 दिसंबर की बताई जा रही है। इसके बाद यानिका को दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया था। यानिका के भाई वैभव ने बताया कि विवेक के खिलाफ 14 दिसंबर को सेक्टर 126 के थाने में मामला दर्ज कराया। हालांकि यह मामला शुक्रवार की शाम को सामने आया। इसके साथ ही विवेक बिंद्रा का एक वीडियो भी सामने आया। इसमें वह सोसाइटी के गेट पर पत्नी के साथ नोकझोंक करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के सामने आते ही वो वायरल हो गया। विवेक बिंद्रा एक बड़े बिजनेस के सीईओ हैं। उनकी कंपनी का नाम बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड है। यह कंपनी लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप और व्यवसायिक करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग मुहैया कराती है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो इस कंपनी का टर्नओवर करीब 50 करोड़ का है। ऑफिशियल डेटा अब तक इसका सामने नहीं आ पाया। उनके YouTube पर 21.4 मिलियन यानी करीब 1.25 करोड़ से अधिक के सब्सक्राइबर हैं। क्या है विवाद, ये जानते हैं। विवेक बिंद्रा पर गंभीर आरोप लगा है। दरअसल मां से बहस करने पर रोकने पर पत्नी को पीटने का आरोप मोटिवेशनल स्पीकर पर लगा है। गाजियाबाद के चंदन नगर पर रहने वाले वैभव के उनकी पत्नी के भाई हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने अपने बहनोई विवेक बिंद्रा पर कई गंभीर आरोप लगाए। वैभव ने दर्ज कराए गए एफआईआर में जो आरोप लगाया है, उसने कहा मेरी बहन यानिका की शादी 6 दिसंबर को विवेक बिंद्रा के साथ ललित महानगर होटल में हुई थी। विवेक इस समय नोएडा के सेक्टर 54 स्थित सुपरनोवा वेस्ट रेजिडेंसी में रहते हैं। शादी के 2 दिन बाद यानी कि 8 दिसंबर की सुबह 3 बजे विवेक अपनी मां प्रभा से किसी बात में बहस कर रहे थे। पत्नी यानिका दोनों के बीच आ गई। यानिका ने बीच बचाव की कोशिश की। पति विवेक को समझाना शुरू किया। इस पर विवेक पत्नी पर भड़क गए। एफआईआर के मुताबिक विवेक ने पत्नी यानिका को कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद गाली गलौज की, उसके साथ मारपीट की, उसका मोबाइल तोड़ा गया। विवेक ने यानिका के बाल भी नोचे। एफआईआर में एक एक बात ये लिखी गई है। विवेक ने यानिका को ऐसी पिटाई की जिससे पूरे शरीर पर निशान थे, घाव हो गए। वैभव ने शिकायत में यह भी बताया यानिका के सिर पर घाव की वजह से उसे चक्कर आ रहा है, कान से उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। इलाज के लिए कड़काडूमा स्थित कैलाश दीपक हॉस्पिटल में उनको एडमिट भी कराया गया है। वैभव ने अपनी शिकायत में यह भी कहा गंभीर स्थिति में यानिका ने अपनी बहन को फोन किया, उसे अपनी स्थिति के बारे में बताया। इसके बाद वैभव अपनी बहन के साथ यानिका के घर पहुंचे। उनकी स्थिति को देखते हुए तत्काल उसे लेकर हॉस्पिटल गए, वहां उसे एडमिट कराया। अस्पताल में लगातार उनका इलाज अभी भी चल रहा है। वैभव ने कहा कि मेरी बहन के मारपीट की घटना से पूरी तरह टूट चुकी है। वह मानसिक रूप से काफी परेशान है। किसी से अधिक बातचीत भी वो नहीं कर रही है। पहली पत्नी से भी विवेक बिंद्रा का मामला कोर्ट में चल रहा है। विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीच और सलाहों से कंपनियों को बड़ा बनाने के तरीके बताते हैं, लेकिन अपने परिवार को खड़ा करने में वो चूक गए। उनकी पहली पत्नी गीतिका सबरवाल से भी उनका विवाद चल रहा है। दोनों के बीच का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। फरीदाबाद के ओमेक्स हाइट सोसाइटी में रहने वाली गीतिका बिंद्रा ने फरीदाबाद सेंट्रल थाना में पति के विवाद के बाद शिकायत दर्ज कराई थी।
इस शिकायत में कहा गया कि पति विवेक बिंद्रा के साथ उनका कई सालों से विवाद चल रहा था। गीतकार ने विवेक बिंद्रा से खुद की जान का खतरा भी बताया था। कोर्ट ने उनके बीच तलाक का केस चल रहा है। इस केस में उन्होंने विवेक बिंद्रा से गुजारा भत्ता की मांग की है। दोनों के एक बेटा भी है। पहली पत्नी से विवाद के बाद विवेक ने यानिका से दूसरी शादी की है। विवेक बिंद्रा ने 41 साल की उम्र में शादी की है। शादी के महज कुछ ही दिनों में के बाद उन पर यह मामला दर्ज किया गया। हालांकि पत्नी से मारपीट की घटना को शादी के महज 2 दिन बाद बताई जा रही है। मोटिवेशनल स्पीकर पर पत्नी के साथ बर्ताव का आरोप लगा है, बुरे बर्ताव। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी वायरल है। इन वीडियो में महिला की कलाई पर मारपीट के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन इस वीडियो की पुष्टि हालांकि नहीं करता है। हालांकि पत्नी यानिका के भाई ने एफआईआर में उनकी ओर से की गई बर्बरता को सामने ला दिया। यानिका के भाई वैभव ने जो दर्ज कराए गए केस में पुलिस ने विवेक के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। संदीप माहेश्वरी से भी इनका विवाद जुड़ा हुआ। विवेक बिंद्रा का विवाद से पुराना नाता है। कई बार वे अपने बयानों से फंस चुके हैं। मोरबी टाइल्स विवाद इसी में से एक का है। इस विवाद में उन्होंने मोरबी टाइल्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि विवाद गहराने के बाद उन्हें अपना वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ा। पिछले दिनों उनका मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी से विवाद गहरा गया। दोनों ने वीडियो बनाकर एक दूसरे पर खुलेआम आरोप भी लगाए हैं। यह मामला सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में बना हुआ है। यह संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा की चर्चा के बीच में ही दूसरा मामला विवेक बिंद्रा का, जो कि परिवार से जुड़ा हुआ है, वो सामने आया, जहां पर उन्होंने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कई गंभीर बातें इस एफआईआर में उनकी पत्नी के भाई ने लिखवाई है, जो कि बताता है कि एक जीवन में जिस तरह से मोटिवेशनल स्पीकर बनकर हजारों लोगों को भाषण देने वाला शख्स अपने घर में अपनी पत्नी और अपने मां से किस तरह का बर्ताव यहां पर कर रहा था।